मैंने गहरे समुंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। कि बहुत एक मतलब या तो उन्हें शुरू से बहुत शौक रहा होगा या क्या, तो अब ये क्या उन्होंने कि पूजा के लिए वो गए थे, कहा जा रहा है। टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए सर समंदर की गहराई में खुद वो बंदा गया। आप देखिए कि इतना बूढ़ा आदमी अपने मुल्क के लिए कितने जतन कर रहा है। लेकिन आजकल मोदी जी बड़ी स्विमिंग कर रहे हैं हर थोड़े दिन के बाद जो है, ये हो क्या रहा है ये बताइए मुझे। ये देखिए वैसे लगते भी बड़े मजे के, और हमारे यहाँ यकीन करें पाकिस्तान में बहुत से लोग बहुत हैरान होते हैं कि मोदी जी इस एज में जो है वो अंडर वाटर स्विमिंग जो मतलब मजाक नहीं है। ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए उसने नीचे दिखाया कि भाई इतना पुराना शहर है जो कि हमारे लॉर्ड ऑफ कृष्णा का शहर है, आप लोग यहाँ पर आए विजिट करें। आप देखिए वो बंदे ने वहाँ पर डुबकी लगाई तो कितने लोग आएंगे दरिया में जाने के लिए, वहाँ के लोकल टूरिज्म भी आएगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कल प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और उन्होंने गहरे समंदर में डुबकी लगाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी की। और इसकी फोटो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, पानी के नीचे द्वारका के दर्शन, जहां आध्यात्मिक और ऐतिहासिक संगम होता है, जहां हर पल भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत उपस्थिति की गूंज एक दिव्य धुन थी। समुद्र के अंदर डूबी श्री कृष्ण की नगरी के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और प्रधानमंत्री मोदी पानी के अंदर मोर पंख भी लेकर गए थे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करने के लिए। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि पानी में डूबी द्वारका नगरी के दर्शन करना एक बहुत ही ज्यादा दिव्य अनुभव था और प्रधानमंत्री मोदी को समुद्र तल में पूजा करते देख पूरी दुनिया हैरान है। और अब सिर्फ इसी बात पर चर्चाएं चल रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ दिखावे के हिंदू नहीं, एक कट्टर हिंदू है जो कि आज के युवाओं के लिए प्रेरणा देते हैं। सर आज उन्होंने अपने टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए सर समंदर की गहराई में खुद वो बंदा गया। आप देखिए कि इतना बूढ़ा आदमी अपने मुल्क के लिए कितने जतन कर रहा है। टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए उसने नीचे दिखाया कि भाई इतना पुराना शहर है जो कि हमारे लॉर्ड ऑफ कृष्णा का शहर है, आप लोग यहाँ पर आए विजिट करें। आप देखिए वो बंदे ने वहाँ पर डुबकी लगाई तो कितने लोग आएंगे दरिया में जाने के लिए, वहाँ के लोकल टूरिज्म भी आएगी और वहाँ पर बिल्डिंग्स बनेगी, प्रमोट करेगा टूरिज्म को। कैसा विजन लेके आया वो बंदा, और हमारा कोई पॉलिटिशियन इस तरह के विजन रखता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल हमारा कोई पॉलिटिशियन इस तरह का विजन रखता है, चाहे वो अभी किसी भी पार्टी से ले ले। मैं पॉलिटिकल से हट के बात करूँगा। हमारे मुल्क में जो हेरिटेज है वो वसी हेरिटेज है, इवन के वी अर्न अ लॉट। और अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, बाई चांस आया हुआ है डिफरेंट कंट्री में मुझे विजिट करने का इत्तेफाक हुआ है। कुछ कंट्रीज़ के पास तो हेरिटेज भी नहीं है, जस्ट फॉर वो अपनी ही उसको टूरिज़्म को डिफरेंट थिंग से जो आर्टिफिशियल उन्होंने क्रिएट की हुई हैं उसकी वजह से उसको प्रमोट करें। मैं सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे अपने अरब कंट्रीज़ में दुबई में है। वहाँ पे कोई उनकी अपनी हेरिटेज नहीं है, वो आर्टिफिशियल चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं जहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। अगर हम आजकल मोदी जी बड़ी स्विमिंग कर रहे हैं हर थोड़े दिन के बाद जो है, ये हो क्या रहा है ये बताइए मुझे। ये देखिए वैसे लगते भी बड़े मजे के, और हमारे यहाँ यकीन करें पाकिस्तान में बहुत से लोग बहुत हैरान होते हैं कि मोदी जी इस एज में जो है वो अंडर वाटर स्विमिंग जो मतलब मजाक नहीं है। ये कि बहुत एक मतलब या तो उन्हें शुरू से बहुत शौक रहा होगा या क्या, तो अब ये क्या उन्होंने कि पूजा के लिए वो गए थे, कहा जा रहा है। ये हाँ, तो ये अंडर वाटर पूजा की है उन्होंने तो द्वारका में। तो क्योंकि द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, वो अब काफी नीचे है समुद्र में। तो क्योंकि आपको पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो समुद्र का लेवल बढ़ता है तो सिटीज उसके अंदर समा जाती हैं। तो ये आपका अंडर वाटर है ये, तो उन्होंने स्कूबा डाइविंग करी। आपको पता है चूंकि ये गुजरात में है तो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, तो अरेबियन कोस्ट पे ये था। उस बीच का नाम पंचकुई बीच है और उन्होंने उसके अंदर जाकर के एंशिएंट सिटी जो है भगवान श्री कृष्ण की वहाँ पे पूजा ऑफर की। और भगवान श्री कृष्ण भारत की मतलब जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसी तरीके थे भगवान श्री कृष्ण की जो मतलब जो सांसारिक जीवन है
उसमें मोरालिटी के साथ सिर्फ मोरालिटी से काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ पीड़ा सहे उससे नहीं होगा, आपको वो भी सहना पड़ेगा, मतलब आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, अपने अपने एनिमी से कैसे आप वो करें। तो वो एक स्टेट्समैन है भगवान श्री कृष्ण, एक स्ट्रैटेजिस्ट है भगवान श्री कृष्ण। तो उनका है गुजरात, वो मथुरा में पैदा हुए, गुजरात में जाके उन्होंने अपना राज्य किया, जो द्वारका थी, और द्वारका आज भी जो है वो समुद्र के नीचे मिलती है, और कहा जाता है कि कम से कम 20-25 हजार साल पुराना है, अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है। तो विच शोज की इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है। जो लोग कहते हैं इसको 3000-5000 साल पुराना है, दैट इज नॉट रियली करेक्ट। उससे भी कई साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। तो ये वही है, वो चूंकि गुजरात के ही हैं, तो उन्होंने द्वारका में जाके भगवान श्री कृष्ण का जो डूबा हुआ उनका राजमहल है या जो शहर है, उस पे वहां पे उन्होंने अंडर वाटर पूजा पाठ की, और सुदर्शन सेतु का वो करने गए थे, केबल स्टाइल ब्रिज खुला है हमारे यहाँ पे, उसका इनॉग्रेशन में गए थे, तो उन्होंने दोनों काम कर लिया। तो ही इज रिवाइविंग स्पिरिचुअल इंडिया। इंडिया को मेटेरियलिज्म पिछले 70 साल से बनाने की कोशिश की गई, इंडिया के स्पिरिचुअलिज्म को समाप्त करने की कोशिश की गई, वो उसको रिवाइव कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड विद व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग। ये सौभाग्य है भारत का कि हमें इतना कर्मयोगी, धर्मयोगी और राजयोगी प्रधानमंत्री मिला। शायद भारत माता को तरस आ गया कि भाई बहुत दिन हो गया, एक अच्छा लीडर भारत को दिया जाए जो हमारी भावनाएं हैं उस हिसाब से काम करे। और मोदी जी हमारी जैसे छोटे छोटे जो गिलहरियां हैं उन सब की भावनाओं को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जब हम किसी अपने आराध्य की पूजा करते हैं तो किसी और के आराध्य का हम निरादर नहीं करते। ये बात को स्थापित होना बहुत जरूरी है कि अगर जब मैं कहता हूं कि राम राम, तो किसी का निरादर नहीं है, लेकिन आपको यदि मेरे राम राम से बुरा लग रहा है तो कुछ सोचिए, ये मेरी गलती है कि आपकी गलती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमने राम मंदिर जिस वक्त इनॉग्रेट करने जा रहे थे मोदी जी, उससे कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि वो अंडर वाटर या कुछ किया था उन्होंने, उसमें उस वक्त भी सब लोग कह रहे थे बड़ी ठंड है, तो मोदी जी जो है वो स्विमिंग कैसे कर रहे हैं, नहीं पानी डाल रहे थे अपने ऊपर, ऐसा कुछ था। तो उस वक्त लोग कहने लगे कि कई लोगों ने मुझे लिखा कि नहीं ये कौन से एरिया में थे वो भारत के, तो कहा कि नहीं वहाँ इतनी सर्दी नहीं होती, इतनी ठंड नहीं होती है, ये भी कहा गया। लेकिन ये जरूर है कि वो जैसे आप बात कह रहे हैं, तो बिल्कुल मैं तो इससे 100% एग्री करती हूँ कि आप कहें या कोई भी कहे, किसी के राम राम कहने से किसी दूसरे के रिलीजन को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, होना भी नहीं चाहिए। और मुझे नहीं पता लोग इस किस्म की सोच जो है वो क्यों रखते हैं। वैसे अभी तक मेरे एक दोस्त आ रहे थे पिछले दिनों, बल्कि उन्होंने विजिट किया था जब ये चल रहा था ना, टेनिस मैच चल रहा था पाकिस्तान और भारत का। तो जब आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या लेकर आऊं, तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई। बाद में मुझे बड़ी हैरत हुई कि पाकिस्तान से मुझे लोगों ने कहा कि तुम राम मंदिर का मॉडल मंगवा लेती। तो मैं सोचती रही, मैंने कहा मुझे लग रहा है इसने सुपारी ली है मेरी, इसलिए कि मैं यहाँ राम मंदिर का मॉडल रखूंगी, ये पक्का मुझे मरवाना है। तो लेकिन बाद में और भी